कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे भारत सरकार के निर्देश हैं, जो पिछले 2 साल से हम कार्य कर रहे हैं इसमें, और जो हम निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार प्राकृतिक खेती को किसानों को समझाना है। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे बीच में पहले यही था कि किसानों को हम कैसे जागरूक करें कि ये खेती से हमको फ़ायदा मिलेगा। तो हमने पिछले साल लगभग 4000 किसानों के साथ में कार्य किया। उनके हम गाँव में गए, उनको बताया कि इसका महत्व क्या है, हम कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं और क्या फ़ायदा हमको इससे मिलने वाला है। इसके अलावा हमने लगभग 10 किसानों के साथ में उनके खेतों पे इस खेती को हमने करवाया और जिसके परिणाम काफ़ी अच्छे मिले। निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती अगर हमारे किसान भाई अपनाते हैं तो जो उनकी लागत है उसमें कमी आएगी और जो उनका मुनाफा है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। प्राकृतिक खेती धरती माँ और किसानों के बीच का एक ऐसा सेतु जो लगातार धरती माँ के स्वास्थ्य को वापस तो लौटा ही रहा है, वहीं किसानों के जीवन को भी समृद्ध कर रहा है। अलीराजपुर में कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों के साथ धरती माँ की तस्वीर को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का बीड़ा उठाया है। जी हाँ, प्राकृतिक खेती के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र इन दिनों क्षेत्र की तस्वीर बदलने में लगा हुआ है। किस तरह से प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षणों और मैदानी स्तर पर किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसान जागरूक और प्रेरित होकर इस दवाई को अपना रहे हैं और कैसे अपने खेतों में इसके परिणामों को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये यादव सर कृषि विज्ञान केंद्र अलीराजपुर से उन्होंने दिए हैं ड्रम भी, और उन्होंने हमको ट्रेनिंग दिए हैं, उन्होंने सिखाए हैं। हमने कपास में लगाया था, उसमें ये दवाई खाद उपयोग करा। कपास भी क्वालिटी अलग ही है, सफेद बहुत बढ़िया है और खेत में भी है ना अच्छे से रिजल्ट मिला। हमारा खेत भी एकदम मुलायम है, बहुत बढ़िया हो गया खेत भी। मतलब दूसरा किसान भी ऐसा करना चाहिए। और उसका खाद डालने का विधि है, पानी देते हैं तो क्यारी में एक छोटा सा ड्रम रख के उसमें छेद कर देना और उसमें से थोड़ा थोड़ा खाद गिरता रहे, पानी के साथ बहता है तो पूरे खेत में। यादव जी ने बताया कि उसमें नुकसान तो ना के बराबर है और इसमें लाभ ही लाभ है, तो ये बहुत अच्छा लगा हमें और हम आगे भी करते रहेंगे। यादव साहब आया था कृषि विज्ञान केंद्र से अलीराजपुर से, और हमको किसानों को समझाया ऐसा ऐसा खेती करना, खेती के संबंध में अच्छा लगा। प्राकृतिक खेती से खाद के बारे में तो हमको सर ने बताया बैठक ली। उसमें जैसे प्राकृतिक खेती में जो जीवाणु के बारे में जो समझाया है और करने का बताया है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर राकेश यादव के अनुसार आगामी समय में भी लगातार यह प्रशिक्षण जारी रहेगा और किसानों को इसके लिए लगातार जागरूक किया जाता रहेगा। विशेष रूप से ग्रामीण बैठकों में किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर यादव दवाई निर्माण का सहभागी तरीका लोगों को बता रहे हैं, यह भी आपके लिए सुनना बहुत आवश्यक है। तो एक ड्रम ले लो आप, चाहे छोटा ले लो आप, जिसके जैसी सुविधा हो। मैं एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि ड्रम लिया, उसमें 200 किलो पानी आता है, ठीक है। उसमें अंदाज से हमने 180 किलो पानी भर लिया। ये बता रहा हूँ मैं 200 किलो पानी का, 200 किलो का ड्रम है ना, उसकी बता रहा हूँ मैं। अगर आपको 100 किलो ड्रम है तो उसका आधा कर लेना सामान को, ठीक है ना। अगर 50 का है तो फिर उसका आधा कर लेना, तो आप उसको बना सकते हो। तो सबसे पहले हमने उसमें 180 किलो पानी भर लिया 200 किलो ड्रम के में। 10 किलो उसमें हम डाल दिया गौमूत्र, जिसको बोलते हैं। गौमूत्र का यह है कि गौमूत्र पुराना हो कोई दिक्कत नहीं, चाहे 1 महीने पुराना हो, चाहे 10 दिन पुराना हो, चाहे 15 दिन पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं है। इकट्ठा कर लो और 10 किलो गोबर उसमें डाल दो, गौमूत्र डाल दो उसमें। फिर आपको थोड़ा पानी लेके उसमें 10 किलो गोबर घोल के बाल्टी में घोल लो। अब गोबर कौन सा गोबर होना चाहिए? ताज़ा गोबर। आज बना रहे हो दवाई बना रहे हो आप, शाम को बना रहे हो तो सुबह गोबर होना चाहिए, मतलब आज का आज गोबर होना चाहिए। तो 10 किलो गोबर हम ले लेंगे, घोल के हमने फिर उस पानी मिला दिया। 2 चीज़ मिला दी, किसी मिलाई? पानी मिलाई। तो पानी समेत 3 चीज़ हो गई, पानी हो गया, गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया। चौथी चीज़ हमें क्या करना है, जो मिट्टी है 500 ग्राम, वो मिट्टी उसमें मिला दो, डाल दो। तो 5वीं क्या हो गई? गाय गुड़।
गुड़ को पहले थोड़ा घोल लो, फिर वो मिला दो, और लास्ट में बेसन जो है उसको भी घोल के आप उसमें कर दो। आपने 6 चीज़ों को मिला दिया, एक ड्रम में मिला दिया। इसके बाद में आपको उसको एक बड़ी बांस की लकड़ी ले लो, 2 मिनट घोलना है, सिर्फ 2 मिनट। ऐसा नहीं आप लगे रहो 10 मिनट 20 मिनट, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 2 मिनट उसको घोलना है। जैसे घड़ी घूमती है ना, घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है ना, हाँ, तो उसको भी ऐसे ही घुमाना है। 1 एकड़ में 200 किलो का ड्रम है ना, वो पर्याप्त है। राम राम, मेरा नाम इंगला जमरा, ग्राम गुलोट में रहता हूँ और मैं अभी प्राकृतिक खेती करता हूँ। ये मेरे को मिला है, ये ड्रम कृषि विज्ञान केंद्र अलीराजपुर से मिला है। अभी ये जीवामृत बना रखा, उसमें विधि है सर, ये 10 किलो ताजा गाय का गोबर, 10 लीटर गौमूत्र और मिट्टी, ये शेड की मिट्टी है, 1 पूस भर के ऐसा है, और बेसन 1 किलो और गुड़ 2 किलो उसमें डाल दिया, और 180 लीटर पानी। फिर उसको हमने 5-6 दिन तक अच्छा ऐसा सुबह शाम घड़ी की सुई जैसा ऐसा घुमाते हैं, और 6-7 दिन में वापस उसको ड्रिप पानी के साथ हमने सिंचाई किया।